Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द लियो असेंडेंट पीपल्स। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट लियो है कि उनका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। उस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे राहु भी मूव कर रहा है। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद मूव करके आपके 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में चला जाएगा एडी साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस आपसे डील करता है, आपकी पर्सनैलिटी से डील करता है, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जर्नल परसेप्शन, थिंकिंग पैटर्न, आपकी फिजिक, आपकी बॉडी, आपके तमाम मामला जो होते हैं वो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपकी लाइफ का मैप, आपके चार्ट का मैप सेट करता है कि जो भी साइन आपके फर्स्ट हाउस में आएगा उसके अकॉर्डिंगली बाकी हाउसेस के अंदर आएगा। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है 14 अप्रैल तक। 8th हाउस आपके सडन इवेंट से डील करता है, आपकी लॉन्जिविटी, आपकी क्रोनिक डिजीजेस, आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं उनसे डील करता है। आपकी सडन पॉजिटिव इवेंट, सडन नेगेटिव इवेंट 8th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी सीक्रेट एक्टिविटी, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी 8th हाउस से देखे जाते हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में मूव कर रहा है और आपके 8th हाउस में सोलर इक्लिप्स भी हुआ था 8 अप्रैल को, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। मगर फिलहाल अभी हम असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस के अंदर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब आपका 8th हाउस में मूव करेगा तो आपको सडनली थोड़े मामला से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अपने ससुराली मामला से, अगर आप शादीशुदा हैं, या फिर अपने सीक्रेट एक्टिविटीज के रिलेटेड आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आगे बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड के हवाले से, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। 14 अप्रैल तक आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में रहेगा उसके बाद मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा। 9th हाउस आपके सडन इवेंट्स, आपकी लॉन्जिविटी, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से डील करता है। आपके फादर की टीचिंग्स, आपके डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। आपकी टीचर्स, मेंटर, गाइडर, एडवाइजर, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन कर रहे हैं वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। आपकी रिलीजियस मैटर, रिलीजियस इंक्लिनेशन, रिलीजियस मैटर, ये सारी चीजें भी आपके 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला जाएगा तो 8th हाउस की रिलेटेड जितनी भी आपको डिफिकल्टीज 14 अप्रैल से पहले डील करनी पड़ेंगी उतनी ही आसानियां आपके पास 14 अप्रैल के बाद हो जाएंगे। 9th हाउस आपके लक से डील करता है। जुपिटर ऑलरेडी आपके 9th हाउस में मूव कर रहा है, तो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को सपोर्ट मिल जाएगी। आप अगर कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे प्रीवियसली तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल का चांस भी मिल सकता है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह के रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए सन के रिलेटेड मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 9th हाउस के अंदर एरी साइन में, जहाँ पे जुपिटर भी मूव कर रहा है। मरकरी जस्ट अभी 31 मार्च को ही आपके 8th हाउस निकल के 9th हाउस में गए और 2 अप्रैल को रेट्रोग्रेड उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा और यहाँ से मूव करके आपके वापस 8th हाउस में आएगा और 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक उल्टी चाल के अंदर ही रहेगा। मीन्स अपने रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा, फिर दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। 11th हाउस आपके मफादात से डील करता है, आपके फायदों से डील करता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील से डील करता है। आपके बड़े भाई बहन, आपकी जिंदगी में जितने भी आपको बड़े फायदे होते हैं वो सारी चीजें आपका 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, फैमिली हिस्ट्री से डील करता है, फैमिली की लीनिएज को बताता है, आपकी फैमिली की क्या वैल्यूज हैं, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में बड़े हुए, जब आप बड़े हो रहे थे, जब आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग किस तरह की थी, जब आप छोटी उम्र के अंदर आप किस तरह के माहौल के अंदर रहे, ये भी 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फैमिली की वैल्यूज, आपकी हैसियत, आपकी सेविंग्स, आपके मनी मैटर्स, आपका बैंक अकाउंट, आपकी पॉकेट, आपकी वॉलेट, ये सारी चीजें आपका 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपका माउथ रीजन आपकी फूड इंटेक हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड इस वक्त आप लोगों के
रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मंथ ऑफ अप्रैल में 8th हाउस के अंदर मूव करेगा और मरकरी डिबिलिटेशन साइन के अंदर होगा, क्योंकि मरकरी पाइसेस साइन के अंदर बहुत वीक होता है। मगर वीनस की सपोर्ट रहेगी आपके वीक मरकरी को 8th हाउस के अंदर जब वो रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करता रहेगा, तो फिर हम आपके लिए एवरेज रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके गेन्स के रिलेटेड, आपके मफादात के रिलेटेड, आपके जितने भी बड़े भाई बहन है आपको उनको गाइड करने की जरूरत है, उनकी लाइफ में उनको समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर 8th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो यहां से बैठ के वो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेगा और डिबिलिटेशन साइन के अंदर बैठ के 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और ऑलरेडी केतु मूव कर रहा है। सम हाउस सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा आपके सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड मरकरी है, वो यहाँ से बैठ के जब इस सेकंड हाउस को देखेगा तो सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। मगर फिर भी केतु आपके सेकंड हाउस में 30 अक्टूबर 2023 के बाद से मूव कर रहा है, जैसा हमने राहु केतु प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। तो मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर आपको सम हाउ स्टेबल रिजल्ट मिल सकते हैं अपने सेकंड हाउस के रिलेटेड, मरकरी के रिलेटेड, जब तक मरकरी आपके रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर 8th हाउस के अंदर मूव करेगा। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 8th हाउस के अंदर अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर, क्योंकि वीनस जब भी 8 पाइसेस साइन के अंदर मूव कर रहा होता है वो शर्फ पर कंसीडर किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 3rd हाउस आपकी यंगर ब्रदर सिस्टर से डील करता है, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड से डील करता है, आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत करने की एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हैंड स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस आपके वर्क एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास लाइफ में कितनी अथॉरिटी होगी, आप कितना आगे तक जा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपकी बॉसेस आपको कितना सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 3rd हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर अपने 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और यहाँ पे वीनस प्रेजेंट रहेगा 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल के बाद वीनस यहाँ से मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर, जहाँ पे जुपिटर मूव कर रहा है। तो आपके 10th हाउस का और 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस के अंदर अपनी एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है 25 अप्रैल तक। तो फिर हम आपके एफर्ट्स के रिलेटेड काफी स्टेबल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने वर्क प्लेस पे सडनली कुछ ना कुछ गेन्स हो सकते हैं, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर अपने बॉसेस की सपोर्ट मिल सकती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के अंदर एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। 3rd हाउस के लॉर्ड भी प्रेजेंट है, मगर 3rd हाउस और 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर। समहाउ दोनों ही हाउस जो ये एफर्ट से डील करता है, ये डिफिकल्टी से डील करता है, तो आपको समहाउ 3rd हाउस के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, आपको अपनी यूजलेस एफर्ट्स भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि वीनस एग्जल्टेड पोजीशन के अंदर तो है, मगर 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से 6 प्लेसेस अवे एक नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखें, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है, इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 by 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। तो सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउसेस किए जाते हैं। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं वो इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट से एसोसिएट किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है उनका ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। और स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 7th हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन के अंदर। 4th हाउस आपके होम से डील करता है, आपकी मदर से डील करता है, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, कितनी कन्वीनियंस है, सारी चीजें 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपके टीचर्स, फादर, मेंटोर्स, जैसा हमने सन सेक्शन के अंदर बात की थी, आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजियस मैटर, रिलीजियस इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आप कितने रिलीजियस हैं, कितना रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होते हैं, सारी चीजें भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है, आप कितने लकी हैं, ये भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जो 4th हाउस का 9th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23 अप्रैल तक, और मार्स को 7th हाउस के लॉर्ड सैटर्न की सपोर्ट भी हासिल है आपके 7th हाउस के अंदर। तो 4th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 9th हाउस को भी, तो समहाउ हम ट्रैवल के रिलेटेड काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कोई ना कोई ट्रैवल या कहीं ना कहीं विजिट या फिर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो 4th हाउस प्राइवेसी से डील करता है, कंफर्ट से डील करता है, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनर के अंदर मूव कर रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का लॉर्ड भी आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो 23 अप्रैल तक हम काफी अच्छा टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके ट्रैवल रिलेटेड मैटर के अंदर। मार्स यहाँ से मूव करके जब 8th हाउस में चला जाएगा 23 अप्रैल के बाद, तो फिर आपको अपने प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स या फिर ड्राइव करते हुए केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको थोड़े से सडन हैबिट्स के रिलेटेड थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के हवाले से। देखिए जैसा हमने शुरू के अंदर बात की थी 8 अप्रैल, जैसा हमने वीडियो की शुरू के अंदर बात की थी, 8 अप्रैल को आपके 8th हाउस के अंदर सोलर इक्लिप्स होना है। सोलर इक्लिप्स का मतलब ये नहीं होता कि अगर 8 तारीख को हो रहा है तो उसके इफेक्ट जो होते हैं वो 8 तारीख को ही फील हो, उसके 1 वीक के आगे या 1 वीक के बाद भी आपको फील्स हो सकते हैं और आपको फील करने पड़ सकते हैं। तो आपके 8th हाउस में हो रहा है, 8th हाउस में आपके 2nd हाउस, आपके 1st हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है, और आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी मूव करके आ जाएगा, मगर वो 23 अप्रैल के बाद आएगा। आपके सडन इवेंट्स के रिलेटेड आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराली मामला के रिलेटेड और आपके सीक्रेट्स के हवाले से कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस मिल सकती है अराउंड 1 वीक ऑफ सोलर इक्लिप्स, वो चाहे आगे का हफ्ता हो या पीछे का हफ्ता हो, मगर मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर आपको अपने सीक्रेट्स के रिलेटेड, अपने इन लॉस के रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं, या फिर अपने सीक्रेटिव मामला के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको समहाउ कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस या फिर बैड रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम पैट्स के रिलेटेड और सोलर इक्लिप्स के रिलेटेड तमाम लियो असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने। सबसे पहले जैसा हमने बात की थी, सन फिलहाल अभी आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है मरकरी। फिलहाल सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है मरकरी मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर रहेगा आपके 8th हाउस के अंदर, और 25 अप्रैल तक 25 अप्रैल तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है वीनस। फिलहाल आप लोगों के
8th हाउस में मूव कर रहा है अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर। वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 25 अप्रैल तक। उसके बाद यहाँ से मूव करके आपके 9th हाउस में चला जाएगा एरीज साइन के अंदर। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आप लोगों के 7th हाउस में मूव कर रहा है और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23 अप्रैल तक। उसके बाद यहाँ पे मूव करके आपके 8th हाउस में चला जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, सोलर इक्लिप्स होना है आपके 8th हाउस के अंदर 8th ऑफ अप्रैल। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल द लियो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।